The 48 laws of power. Use aid essence to increase respect and honor. अनुपस्थिति का इस्तेमाल अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए करो। चैप्टर 16। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ हमें हमेशा आसानी से मिलती रहती है उसकी वैल्यू कम क्यों लगने लगती है। एक इंसान हर समय आपके सामने रहे, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करे, हर जगह मौजूद रहे, तो धीरे धीरे लोग उसकी परसिनेंस को नॉर्मल समझने लगते हैं। लेकिन वही इंसान अगर थोड़ा पीछे हट जाए तो अचानक लोग पूछने लगते हैं, कहाँ है, आज दिखाई नहीं क्यों दे रहा, कहाँ है, आज दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और यहीं से शुरू होता है लो 16। यूज़ एड एसेंस टू इंक्रीजेस रिस्पेक्ट टू एंड honor। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को जानबूझकर इग्नोर करें। इसका मतलब है हर समय अवेलेबल रहने की बजाय अपनी प्रेजेंस को वैल्यूबल बनाएं। एक बिजनेस की कहानी मान लीजिए। एक शहर में रोहित नाम का एक बिजनेसमैन था। रोहित अपने कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस देता था, लेकिन उसकी एक आदत थी, कस्टमर चाहे सुबह मैसेज करे या रात को, रोहित तुरंत रिप्लाई करता था। कोई छोटी प्रॉब्लम हो, रोहित खुद पहुंच जाता। हर कोई कस्टमर कुछ भी मांगता, वे तुरंत तैयार हो जाता। शुरुआत में कस्टमर को यह बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद एक अजीब चीज़ होने लगी। कस्टमर उसकी मेहनत को स्पेशल समझना बंद कर चुके थे। उन्हें लगने लगा रोहित तो हमेशा अवेलेबल है। फिर रोहित ने अपना तरीका बदला। उसने कस्टमर सर्विस बंद नहीं की, बस उसने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया। अब हर चीज़ के लिए ये तय समय था, हर रिक्वेस्ट का प्रोसेस था, हर काम खुद करने की बजाय अपनी टीम को जिम्मेदारी दी। कुछ दिनों बाद कस्टमर को उसकी टाइम और एक्सपेक्टेशंस की ज़्यादा वैल्यू समझ आने लगी। क्यों? क्योंकि अब रोहित हर जगह नहीं था, लेकिन जब वह आता था तो उसकी प्रेजेंस मैटर करती थी। असली साइकोलॉजी। दोस्तों, इंसान अक्सर उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा महसूस करता है जिसकी अवेलेबिलिटी लिमिट हो। इसलिए बिजनेस में लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स, स्पेशल मेंबरशिप, अपॉइंटमेंट सिस्टम और एक्सक्लूसिव सर्विस इतनी प्रभावी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, आर्टिफिशियल सिक्योरिटी और जेन्युइन वैल्यू में फ़र्क है। सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए खुद को अनअवेलेबल मत बनाओ, लॉन्ग टर्म में उल्टा भी पड़ सकता है। बिजनेस में इसका इस्तेमाल, मान लीजिए एक कोच है, अगर वे हर व्यक्ति को हर समय फ्री में सलाह देता रहा तो कुछ समय बाद लोग उसकी सलाह को ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन अगर वही अपनी वैल्यू एक्सपर्टीज़ को एक प्रॉपर सिस्टम में रखता है, कंसिस्टेंसी, टाइम लिमिटेड सीजन्स, स्ट्रक्चर सर्विस, तो उसकी टाइम और एक्सपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ सकती है। ये इसलिए नहीं कि लोगों को इग्नोर कर रहा है, बल्कि इसलिए कि वे अपनी वैल्यू और टाइम को रिस्पेक्ट करता है। एक और कहानी के थ्रू समझ सकते हो। एक रेस्टोरेंट में दो शेफ थे। पहला शेफ रोज कस्टमर के सामने आता था, हर दिन वे चीज़ें बनाता, हर कस्टमर से मिलता और हर छोटी बात में खुद मौजूद रहता। दूसरा शेफ सिर्फ कुछ स्पेशल डेज पर अपनी सिग्नेचर डिश बनाता था। लोग जानते थे अगर आज वे शेफ अपनी स्पेशल डिश बना रहा है तो मौका मिस नहीं करना। धीरे धीरे दूसरे शेफ की डिश को लेकर क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। लोग उसके आने का इंतज़ार करने लगे। ध्यान दीजिए, उसकी स्किल्स अचानक नहीं बदली थी उसकी अवेलेबिलिटी। सोशल मीडिया और क्रिएटर के लिए भी एक लेसन है, आप सुन सकते हो। ये बात कंटेंट क्रिएशन में भी समझी जा सकती है। अगर कोई क्रिएटर हर समय, हर जगह, हर घंटे कुछ भी अपलोड करता रहा तो ऑडियंस कभी कभी ओवरलोडेड महसूस करती सकती है। लेकिन अगर क्रिएटर एक कंसिस्टेंसी और मैन्युफैक्चर शेड्यूल्स बनाता है तो ऑडियंस को उसका पता रहता है इस दिन क्या नया वीडियो आएगा। यानी आप गायब नहीं हो रहे हो, आप अपनी प्रेजेंस को प्रॉपरली बना रहे हो। लेकिन एक बड़ी गलती मत करना, लो 16 को देखकर ये मत सोचिए कि अब मैं लोगों को इग्नोर करूंगा और मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं, अगर आप बिना वजह लोगों को इग्नोर करेंगे तो लोग आपकी वैल्यू नहीं, आपका बिहेवियर याद रखेंगे। इसलिए एडसेंस का मतलब है हर समय उपलब्ध नहीं रहना, लेकिन जब ज़रूरत हो तो आप जिम्मेदारी निभाना। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त हर दिन आपको कॉल करता है, आप हर बार तुरंत अपना काम छोड़कर उससे बात करते हो। धीरे धीरे आपका अपना टाइम प्रभावित होने लगता है। लेकिन अगर आप कहते हो मैं अभी काम पर हूँ, शाम को बात करते हैं, तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। आप बस अपनी प्रायोरिटी क्लियर कर रहे हो और यही हेल्थी बाउंड्रीज है। लो 16 की सबसे बड़ी सीख या पावरफुल सीख। दोस्तों, हर समय मौजूद रहना हमेशा वैल्यू नहीं बढ़ाता। कभी कभी थोड़ी दूर, थोड़ा स्पेस
और अपनी टाइम की सही कीमत लोगों को अपनी इम्पोर्टेंस समझने में मदद कर सकती है। लेकिन याद रखिए, एब्सेंट्स तभी काम करते हैं जब आपकी प्रेजेंस पहले से वैल्यू रखती हो। अगर आपके पास कोई स्किल्स, प्रोडक्ट, नॉलेज या क्वालिटी नहीं है तो सिर्फ गायब हो जाने से आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। पहले वैल्यू क्रिएट करो, फिर उस वैल्यू को हर समय फ्री और अवेलेबल मत रखो। फाइनल मैसेज, तो अगली बार जब आपको लगे कि लोग मेरी वैल्यू नहीं समझ रहे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं हर समय इतना अवेलेबल हूँ कि लोग मेरी प्रेजेंस को नॉर्मल समझने लगे? अगर हाँ तो अपने टाइम को थोड़ा व्यतीत कीजिए, अपनी प्रायोरिटी तय कीजिए, अपनी एनर्जी सही जगह लगाइए और जब वापस आए तो ऐसी वैल्यू लेकर आए जिसको लोग इंतज़ार करें। क्योंकि पावर सिर्फ इस बात में नहीं है कि लोग आपको कितना देखते हैं, पावर इस बात में भी है कि आपको ना होने पर लोग आपको कितना मिस करते हैं। अगर आज का चैप्टर 16 आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल बुक बूस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरी और भी बुक समरीज नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर देख सकते हो। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके पैसे के मामले में या आपकी सोच के मामले में या आपकी साइकोलॉजी के मामले में। आप उन्हें जाकर ज़रूर देख सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट बनाई है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगले चैप्टर में हम इससे भी तगड़ा चैप्टर 17 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और याद रखिए, हर समय अवेलेबल मत रहो। अपनी वैल्यू ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।